सुना है मैंने कि ऐसा हुआ कि एक सन्यासी बड़ी यात्रा करता था, जगह जगह गुरुओं के पास जाता था, लेकिन कहीं उसे ज्ञान ना हुआ तो उसके अंतिम गुरु ने कहा कि हम तुझे ज्ञान ना दे सकेंगे, तू बेहतर हो जनक के पास चला जा। उसने कहा जनक मुझे क्या ज्ञान देगा, जब बड़े बड़े त्यागी महात्यागी ज्ञान नहीं दे सके तो ये भोगी मुझे क्या ज्ञान देगा। लेकिन उस गुरु ने कहा कि हम हार गए, अब वही तुझसे जीत सकता है, तू वहीं चला जा। वो गया, जाके देखा तो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि जनक जमे थे, उनकी बैठक जमी थी, वहां पीना चल रहा था, भोजन चल रहा था, रास रंग नृत्य हो रहा था। उस सन्यासी ने कहा मैं भी कहां आ गया, भोगियों पापियों के बीच, इन नरक में मुझे किस लिए भेज दिया मेरे गुरु ने, लेकिन अब आ गया हूं तो रात तो रुकना ही पड़ेगा। तो उसने सम्राट से कहा कि रात रुक जाऊं, आ तो गया, गलती हो गई, पूछने कुछ आया था, अब नहीं पूछूंगा, सुबह विदा हो जाऊंगा। सम्राट ने कहा कि कोई हर्ज नहीं, इतने जल्दी निर्णय मत लो। सुबह सम्राट उसे लेकर नदी पर स्नान करने गया, और जब वे दोनों नदी में स्नान कर रहे थे तो सम्राट के महल में आग लग गई, भयंकर लपटें उठने लगी, सारे गांव में कोलाहल मच गया। उस फकीर ने कहा कि जनक क्या देख रहे हो, मकान में लपटें लगी, मकान जल रहा है। और वो ये कह के सन्यासी भागा वहां से। सम्राट ने कहा कि तू कहां जा रहा है? उसने कहा मैं अपनी लंगोटी घाट पे छोड़ आया, अगर आग बढ़ती आ गई लंगोटी साफ हो जाए। जनक ने कहा महल जल रहा है, मैं नहीं जल रहा हूं, और अभी तेरी लंगोटी नहीं जल रही, लेकिन तूने जलना शुरू कर दिया। अभी आग बहुत दूर है, जब पूरे गांव को पार करेगी तब घाट तक आएगी, लेकिन तू जल उठा। और रखा क्या है वहां? एक लंगोटी रखा है किनारे पर। लोलुपता से संबंध नहीं है कि किस चीज से जुड़े, किसी भी चीज से जुड़ सकती। और अक्सर ऐसा होता है कि धनी की लोलुपता तो फैली रहती बहुत सी चीजों में, धन को छोड़कर जो भाग जाते हैं उनकी लोलुपता इंटेंस हो जाती है। थोड़ी सी चीजें रहती हैं, सारी लोलुपता उन्हीं थोड़ी सी चीजों पर लग जाती। तो सन्यासी का मोह नष्ट नहीं होता, सिकुड़ के थोड़ी सी चीजों पर लग जाता, लेकिन वो मोह वहीं खड़ा है। धन छोड़ना शर्त नहीं है, धन को पकड़ने का जो आग्रह है भीतर, उसका छूट जाना। ये कब होगा, ये कैसे होगा? धन को हम पकड़ना ही क्यों चाहते हैं? जब तक उसकी जड़ ख्याल में ना आए तब तक कटेगी भी नहीं। धन को हम किस लिए पकड़ना चाहते हैं? क्योंकि हम अपने प्रति आश्वस्त नहीं हैं, हमें भय है, कल का भरोसा नहीं है, बीमारी है, स्वास्थ्य है, मृत्यु है, आज मित्र है कल मित्र न हो, आज घर है कल घर ना हो, और जिंदगी जीनी है तो आदमी धन पे भरोसा करता है। धन सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, और जब तक आप असुरक्षित रहने को राजी नहीं तब तक आप लोलुपता के बाहर नहीं जा सकते। असुरक्षित इनसिक्योरिटी में रहने को जो राजी है, जो कहता है जो कल होगा वो हम कल देखेंगे, जो आज हो रहा है वो आज के लिए काफी है, ये क्षण पर्याप्त है, मैं किसी और क्षण की चिंता ना करूंगा, जो क्षण जीवी है। और जो कल चाहे मुसीबत हो तो उसे झेलेगा, लेकिन कल ही झेलेगा, आज से तैयारी नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति अलोलुप्त हो सकता है, और ऐसा व्यक्ति ही संन्यास्त हो सकता है जो अलोलुप्त है। आप अपनी लोलुपता को खोजें, कहां है? भय में छिपी है। और मजा यह है कि आप कितना ही धन इकट्ठा कर लें, भय तो मिटता नहीं, बढ़ता ही चला जाता है। कितना ही इंतजाम कर लें, मृत्यु तो आएगी ही, और कितना ही व्यवस्था जुटा लें, रोग पकड़ेगा ही, मित्र खोएंगे ही, पत्नी मरेगी, पति विदा होगा, दुख आएगा। इस पृथ्वी पर कोई भी कभी सुरक्षित नहीं रहा, सुरक्षा इस पृथ्वी का नियम नहीं है, मगर हर आदमी अपने को अपवाद मान लेता है और फिर उसी कोशिश में लग जाता है जिसमें सिकंदर, नेपोलियन, चंगेज डूब जाते हैं। फिर उसी कोशिश में लग जाता है कि मैं अपने को सुरक्षित कर लूं, मुझ पे कोई खतरा ना रहे। और हम जिंदगी भर खतरे से बचने में जिंदगी को गंवा देते हैं, जिंदगी का रस ही नहीं ले पाते और न जिंदगी का उपयोग कर पाते हैं। महावीर इसलिए अलोलुपता को ब्राह्मण का आधार बनाते हैं।
क्योंकि जो आदमी अलोलुप है वो जीवन का ठीक उपयोग कर पाएगा, जो लोलुप है वो डरा हुआ भयभीत इंतजाम करने में ही लगा रहेगा। और जो यही इंतजाम करने में लगा है उसका ब्रह्म से क्या संबंध स्थापित होगा? उसका परम से कोई संबंध स्थापित नहीं हो सकता, वो क्षुद्र में ही व्यतीत हो जाएगा। जो अलोलुप है, जो अनासक्त जीवी है, हम भी जीते हैं, ब्राह्मण भी जीता है, लेकिन महावीर कहते हैं ब्राह्मण जीता है अनासक्त। इसलिए जीता है कि जीवन है, इसलिए नहीं जीता कि जीवन से कल एक बड़ा मकान बनाना है, एक बड़ी जमीन खरीदनी है, एक बड़ा बगीचा लगाना है, एक खेती बाड़ी करनी है, कि धन इकट्ठा करना है। कल कुछ करना है जीवन से, कोई वासना पूरी करनी है, ऐसी किसी आसक्ति से नहीं जीता। जीवन है, जब तक है तब तक जिएगा। जिस दिन श्वास छूट जाएगी इतनी भी प्रार्थना नहीं करेगा कि एक श्वास और मुझे मिल जाए। मृत्यु तो मृत्यु स्वीकार, जीवन तो जीवन स्वीकार। जो भी घटित हो वो स्वीकार है, उसमें कोई अस्वीकार नहीं है। अनासक्त का अर्थ है कि मैं जीवन पर अपनी कोई धारणा नहीं थोपता। जीवन जहां ले जाए, जीवन जो करे, मैं सहज भाव से उसे स्वीकार करता हूं। हमारी कठिनाई है, हम जीवन पर धारणा थोपते हैं, हम जीवन को स्वीकार नहीं करते, हम जीवन को चाहते हैं वासना के अनुकूल। उमर खयाम ने कहा है कि अगर परमात्मा मुझे मौका दे तो मैं सारी दुनिया को मिटा के फिर से बनाऊं, तभी शायद मुझे तृप्ति हो सके। लेकिन तब भी शायद ही तृप्ति हो सके, तब भी शायद ही तृप्ति हो सके, क्योंकि मन का नियम यह है कि जो भी आप बना पाते हैं उसकी अतृप्ति आगे बढ़ जाती। एक मकान आप बनाते हैं, सोचते हैं तृप्त हो जाऊंगा, बनते ही सब समाप्त हो जाता। नई कल्पनाएं, नए स्वप्न जग जाते हैं। जैसे वृक्षों में पत्ते लगते हैं, ऐसे मन में वासनाएं लगती हैं। पुराने गिर नहीं पाते कि नए लग जाते। मन तो नई अतृप्तियां खोजता चला जाता है। ब्राह्मण वही है जो अनासक्त जीवी है, जो जीवन में ऐसे जी रहा है जैसे कल है ही नहीं, जैसे भविष्य होगा ही नहीं। हम लेकिन गलत समझ लेते हैं। जीसस ने अपने शिष्यों को कहा कि कल नहीं है, बस आज ही है। और दुनिया का समझो कि जैसे कल अंत होने वाला है। इस भांति जियो कि जैसे कल मृत्यु होने वाली है, कल सब समाप्त हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगी। बड़ा मचा आदमी का मन कैसी गलती करता है। शिष्यों ने समझा कि ऐसा मामला है, ऐसा खतरा आ रहा है कि जल्दी दुनिया का कल अंत हो जाने वाला है, तो बजाय आज शांति से जीने के वो कल की चिंता में लग गए कि अंत हो जाएगा, तो क्या कर लें। और जीसस से वो बार बार पूछते हैं जब कल आ जाता है कि अभी अंत नहीं हुआ, प्रलय कब होगी। जीसस कहते हैं बहुत निकट है, द लास्ट डे इज वेरी क्लोज। और 2,500 साल हो गए, लेकिन अभी भी ईसाई समाज में कभी न कभी कोई संप्रदाय खड़ा हो जाता है जो कहता है बस 1975 आखिरी। फिर 1975 की तैयारी चलने लगती है कि आखिरी दिन आ रहा है तो कुछ थोड़ा अच्छा काम कर लो। फिर 1975 आ जाता, वो आखिरी दिन नहीं आता, फिर कोई दूसरा संप्रदाय पैदा हो। इन 2000 सालों में ईसाइयों में 1000 दफा ऐसी तारीखें तय हो चुकी हैं जबकि आखिरी प्रलय होने वाली। किस तरह हम जीसस को, महावीर और बुद्ध को गलत समझते हैं। जीसस का कुल प्रयोजन इतना है कि कल जैसे सब नष्ट हो जाएगा, इस बात को समझ के आज जियो। लेकिन हम आज तो जी ही नहीं सकते, हम तो सदा कल में ही जीते हैं। कल, और वो कल हमारे पूरे जीवन को चूस लेता है, कभी आता नहीं। अनासक्त जीवी का अर्थ है वर्तमान में जीने वाला। ध्यान रहे, वासनाओं के लिए भविष्य चाहिए, जीवन के लिए भविष्य की कोई भी जरूरत नहीं। जीवन के लिए यह क्षण काफी है। अभी मैं जीवित हूं पूरा, आप पूरे जीवित हैं। जीने के लिए कल की क्या जरूरत है? लेकिन वासना के लिए कल की जरूरत है, क्योंकि वासनाएं बड़ी हैं। आज कैसे पूरी होंगी? कल चाहिए। वासनाएं भविष्य निर्मित करती हैं।
वासनाएं ही समय का निर्माण है। जो अनासक्त जीवी है, जो अनगार है, बिना घर बार का है। अब ये भी बड़ा मुश्किल हो गया। अनगार का सीधा अर्थ ले लिया गया कि जो घर बार छोड़ दे, जो घर बार में न रहे वो अनगार है। लेकिन बड़े मजे की बात है कि जैन साधु को भी रहना पड़े तो किसी के घर में रहना पड़ता है। कितने इंतजाम करो, घर तो बनाना ही पड़ता है। कोई छाया छप्पर डालना पड़ता है। धर्मशाला में ठहरो कि स्थानक में ठहरो, ठहरना कहीं होगा, घर तो होगा ही। घर बार न हो जिसका, अनगार है जो, तो जरूर महावीर कुछ चेतना की स्थिति की बात कर रहे हैं। महावीर ये कह रहे हैं कि जिसकी चेतना के आसपास किसी तरह की दीवारें, किसी तरह का घर, किसी तरह का कारागृह कुछ भी नहीं है, जिसकी चेतना खुले आकाश की तरह है, जो अनगार है। फिर ऐसा अनगार व्यक्ति छप्पड़ के नीचे भी सोए तो वो छप्पड़ उसके भीतर के आकाश को छोटा नहीं कर पाता। और आप जिसकी आत्मा घरगोनों में बंधी है, घर घूलों में बंधी है, दीवारें घिरी हैं, आप खुले आकाश के भी नीचे सोए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने घर में ही सो रहे हैं। खुला आकाश क्या करेगा जिसके भीतर का आकाश बंद है? खुला आकाश तो भीतर होना चाहिए, तब बाहर भी सब खुला हुआ है। लेकिन शब्द दिक्कत में डाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास शब्द आते हैं, शब्द की आत्मा तो नहीं आती। मार्क ट्वेन अमेरिका का एक बहुत विचारशील लेखक हुआ, एक हंसोड़ व्यक्तित्व, और कभी कभी हंसोड़ व्यक्तित्व बड़े गहरी चोटें कर जाते हैं, बड़े गहरे सत्य कह जाते हैं। असल में सत्य कहना हो तो हंसी के बिना कहा ही नहीं जा सकता। जिंदगी ऐसे ही काफी उदास है, और उदास सत्य डाल डाल के आदमी को मारने का कोई अर्थ भी नहीं है। मार्क ट्वेन को आदत थी भयंकर रूप से गालियां देने की। जरा सी बात हो जाए तो वो गालियां देना शुरू कर दे, और ऐसा नहीं कि आदमियों को ही दे, चीजों को भी दे। दरवाजा न खुल रहा हो तो वो गाली देने लगे। उसकी पत्नी बड़े परेशान थी, और इतना नामी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का आदमी था कि उसकी पत्नी कहती थी कि कोई सुन ले कि तुम इस तरह की गालियां बकते हो तो क्या लोग कहेंगे। लेकिन कोई उपाय नहीं था, गालियां उसके लिए अनिवार्य थी। एक दिन सुबह ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कहीं जाने को निकला, कमीज पहनी, बटन टूटा है, बस उसने गाली देना शुरू की। पत्नी भी परेशान हो गई थी, वो दरवाजे पर खड़ी सुनती रही एक एक गाली उसकी। वो इतने रस से दे रहा था जैसे संगीत का मजा ले रहा हो। बड़ी भद्दी गालियां दे रहा था जिनकी स्त्रियां उपयोग भी नहीं कर सकती। पर उसकी पत्नी ने कहा यह भी करके देख लेना चाहिए। जैसे उसने बंद किया, उसकी स्त्री ने जो जो गालियां उसने दी थी उतने ही जोर से उनको दोहराया। तो सोचा कि शायद इससे घबरा जाए, कि सोचे कि पड़ोसी क्या कहेंगे कि मार्क ट्वेन की पत्नी ऐसी भद्दी गालियां बक रही। मार्क ट्वेन गौर से सुनता रहा, और उसने कहा कि राइट, यू हैव कॉट द वर्ड्स बट यू हैव मिस्ड द स्पिरिट। शब्द तो पकड़ लिए, शब्द में क्या रखा है? आत्मा। वो गाली देने में जो मैं आत्मा डाल रहा था वो नहीं। सभी सत्यों के साथ करीब करीब यही दिक्कत है कि शब्द पकड़ में आ जाते और आत्मा खो जाती। शब्द झंझट की बात है, और शब्द के अनुसार फिर हम चलना शुरू कर देते हैं। और शब्द का अर्थ भाषा कोश में लिखा है, महावीर से पूछने की जरूरत नहीं। अनगार यानी जिसका कोई घर नहीं, बात खत्म हो गई। तो अगर घर है तो आप ब्राह्मण नहीं, घर छोड़ दें तो ब्राह्मण हो गए। आसान हो गई बात, सरल हो गई। घर छोड़ने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, घर में रहने से कोई अब ब्राह्मण नहीं होता।